देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आयुष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आयुष जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। आयुष जी बताते हैं कि घटना है साल 1999 की, जब मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने गांव गया हुआ था। उन दिनों गांव में इक्का दुक्का घरों में ही लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। उस वक्त ना ही हमारे पास कोई स्मार्टफोन था और ना ही टाइम पास करने के लिए कोई गेम। तो ऐसे में तो हम लोग घर में खाली बैठने से रहें, जिस वजह से हम घर में कम और घर के बाहर ज़्यादा रहते थे। गर्मियों का मौसम था, जिस वजह से हम रात का खाना खाने के बाद गांव में इधर उधर टहलते थे। जहाँ तक मुझे याद है वो अमावस की एक रात थी, जब रोजाना की तरह रात का खाना हो जाने के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ टहलने निकला था। रोजाना की तरह हम लोग खेतों के पास टहल ही रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि दादाजी हमेशा मुझे नदी के उस पार वाले जंगलों में जाने को मना करते हैं। आखिर उन जंगलों में ऐसा है क्या? इस पूरी बात का जिक्र मैंने अपने दोस्तों से किया, जिस पर उन्होंने भी मुझे उस जंगल में ना जाने की हिदायत दी। पर मैं काफ़ी जिद्दी था, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों पर काफ़ी दबाव बनाया, जिस वजह से वो मेरे साथ वहाँ जंगल में जाने को तैयार हो गए। पर अभी भी मेरा एक दोस्त रघु वहाँ जाने से हिचकिचा रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से घर लौट गया और हम दोस्त उस जंगल की तरफ निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद हम गांव की पुलिया को पार करके उस जंगल के पास पहुँचे। जंगल के पास पहुंचकर मैं जितना उत्सुक था, मेरे दोस्त उतने ही डरे सहमे। खैर, मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही मुझे अजीब सी नेगेटिव वाइब्स फील हुई। अभी हम लोग जंगल में थोड़े भीतर गए ही थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार आयुष, चल यार, हो गया ना तेरा, अब चल यहाँ से। इस पर मैंने जवाब देते हुए बोला, अबे रुक यार, अभी तो आए हैं। अभी मैंने ये बोला ही था कि तभी कोई चीज़ जोर से गिरी, जिसकी तेज आवाज़ से हम लोग एकदम से चौंक गए। उस आवाज़ को सुनकर हम लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचे जहाँ से वो आवाज़ आई थी। उस जगह पर पहुँचकर हम लोगों ने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगे कि तभी हमारी नज़र एक अजीब से आदमी पर गई, जो कि ज़मीन पर जानवरों की तरह बैठा हुआ था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका चेहरा मौत से भी ज़्यादा भयानक था। डर से हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और हम में से किसी के मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी कि तभी वो पिशाच उठकर खड़ा हो गया, जिसके साथ ही उसके आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। इससे पहले कि हम लोग वहाँ से भाग पाते कि तभी उस पिशाच ने मेरे एक दोस्त का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि वो पिशाच हमारे साथ भी ऐसा करता, गांव के 10-20 लोग वहां आ पहुंचे, जिनके हाथ में जली मसालों को देखकर वो पिशाच हवा में धुआं हो गया। फिर हम लोग घर आए तो पता चला कि हमारा दोस्त रघु ही उन लोगों को लेकर जंगल में आया था। उस दिन के बाद से मैं अभी भी उस जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आयुष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।